हेलो नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का अलंकार की एक नई क्लास में, नए शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि हमारी अलंकार की क्लासेज चल रही हैं और हमारा जो अलंकार का दूसरा भेद था, तो हम वही दूसरी हेडिंग बनाएंगे, अर्थालंकार। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है साथी, यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, आप जिसमें हिंदी विषय है। तो अर्थालंकार हमारी हेडिंग है। अर्थालंकार के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। अर्थालंकार, साथ ही शब्दालंकार हमारा पहला भेद था, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्यों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार, और इसका अपोजिट हो जाएगा जहाँ अर्थ के द्वारा। शब्द में परिभाषा लिखेंगे, शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार उत्पन्न होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जिस काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो साथी, वहाँ पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। याद रखेंगे। अर्थालंकार के भेद में पहले हमें अगली हेडिंग बनाएंगे, उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला जो भेद है बनाएंगे क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार साथी, इसका अर्थ है, उपमा का अर्थ होता है तुलना। इसका क्या अर्थ होता है? अगर हम अर्थ की बात करें तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तुलना। छोटी सी परिभाषा लिखेंगे इसकी, कि वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। वह अलंकार जिसमें उपमेय, अभी हम समझेंगे उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पे साथी क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। हमने तुलना की बात की, उपमेय और उपमान। उपमा अलंकार के साथी कितने अंग होते हैं? कितने अंग की अगर हम बात करें, अंग, तो टोटल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? टोटल 4, जिसमें सबसे पहला आता है उपमेय। सबसे पहले क्या आता है? उपमेय। नंबर 2 पे साथी आता है उपमान। नंबर तीसरा हो जाएगा वाचक शब्द। नंबर चौथा साथी हो जाएगा समान धर्म। यही चारों साथी क्या हैं? समान धर्म को हम साधारण धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण धर्म भी कह देते हैं, याद रखेंगे। उपमेय साथी क्या होता है? उपमा अलंकार के 4 अंग हो गए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म या समान धर्म। उपमेय साथी होते हैं जिसकी तुलना की जाए, वही साथी क्या होता है? उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाती है जैसे उपमेय होता है। जैसे हमने आंखों की तुलना कर रहे हैं तो आंखें क्या हो जाएंगी? उपमेय। आंखों की तुलना आप किसी से भी कह सकते हैं, कमल से कर सकते हैं, झीलों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसकी तुलना कर रहे हैं, हम आंखों की तुलना कमल से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा? साथी? आंख हो जाएगा। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमान साथी जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। जैसे हमने आंखों की तुलना किससे की है? कमल से। कमल से कर दी है। हमने आंखों की तुलना किससे कर दी है? कमल से कर दी है। वाचक शब्द क्या होते हैं साथी? वाचक शब्द होते हैं जो जैसे आप वाचक शब्द में आते हैं शा, शे, सी। जैसे हमने कहते हैं न कमल, नेत्र, कमल सा सुंदर, तो सा, सी, से ये सब क्या होते हैं? कमल सा सुंदर। सा, सी, से, सा, से, सी, समान, शम, सरिस। आप वाचक शब्द से भी पहचान सकते हैं कि काव्य में कौन सा अलंकार है। अगर सा, से, सी, शम, सरिस वाक्य में प्रयुक्त हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और समान धर्म की हम साथी अगर बात करें तो समान धर्म जो होते हैं, समान धर्म जो गुण उपमेय और उपमान को समान हो, जो उपमेय और उपमान में समान हो, वही समान धर्म होता है। जो उपमेय और उपमान
दोनों में समान हो, वहाँ पे क्या होता है, साधारण धर्म वही होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, मुख चंद्र के समान है, मुख चंद्रमा के समान, ऐसा करेंगे, मुख चंद्रमा के समान है। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथी, मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पे के समान साथी क्या है, समान की बात है, ये वाचक शब्द हो गए, क्या हो गए, वाचक शब्द। ये क्या है, वाचक शब्द हो गए। और यहाँ पे मुख की बात की रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है, जिसका तुलना पहले किसकी तुलना हो रही है, मुख की, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय। किससे की जा रही है, उपमान से। उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया, के समान हो गया। क्या हो गया, वाचक शब्द के समान हो गया। साथ ही इस वाक्य में साधारण धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगले एक वाक्य और लेंगे हम, पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ सा बड़ा दुख। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, तुलना किसकी की जा रही है, किससे की जा रही है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, सभी हम लिखेंगे। पहाड़ सा बड़ा दुख, यहाँ पे बात अगर हम करें दुख की, दुख क्या है, उपमेय है। दुख क्या है, उपमेय है। क्या है, उपमेय है। उपमान साथी क्या है, उपमान पहाड़ है। सा क्या है साथी, वाचक शब्द है। क्या है, वाचक। शासी से वाचक शब्द होते हैं। दुख क्या है, साधारण धर्म है। समान धर्म जिसे साधारण धर्म। अब यहाँ पे उपमेय दुख है। दुख की तुलना किससे की जा रही है, पहाड़ से की जा रही है। पहाड़ सा बड़ा दुख, दुख कैसा है, पहाड़ सा बड़ा है। दुख के बारे में बताया जा रहा है कि दुख जो है पहाड़ सा बड़ा है। इन दुख के बारे में बात हो रही है, उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है, पहाड़ से, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। पहाड़ सा बड़ा दुख, और बड़ा क्या है, दोनों को बताया, दुख भी बड़ा है, पहाड़ भी बड़ा है, दोनों में क्या है, समान है। ये दोनों में क्या है, समान है दोनों, उपमेय और उपमान दोनों में समान है। सासी से ये सब वाचक शब्द हो गए। आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। याद रखेंगे साथी। अगले में बनाएंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के साथी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। उपमा के भेद, उपमा के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला लिखेंगे पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार। इसमें साथी लिखेंगे पूर्णोपमा अलंकार में जिसमें चारों अंग होते हैं, जो उपमा अलंकार के अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म या साधारण धर्म, ये चारों जिसमें निहित हो वो क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार हो जाएंगे। और उपमा में कौन सा, पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा में पूर्ण हो अपने आप में, उपमा अलंकार के सभी अंग जिसमें पूर्ण हो वो आप ऐसा कह सकते हैं पूर्णोपमा अलंकार होते हैं। तो इसकी छोटा सा इसमें लिख लेंगे, जिसमें चारों अंग हो, जिसमें चारों अंग हो वो क्या हो जाएंगे, चारों अंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म या साधारण धर्म, चारों अंग जिसमें हो वो क्या हो जाएंगे, पूर्णोपमा हो जाएंगे। चारों अंग की हम बात करें, जैसे लिख लेंगे चारों अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये क्या है साथी, ये सभी अंग हैं, उपमा अलंकार के अंग हैं। याद रखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे, जैसे राम सीता से सुंदर हैं, राम सीता से सुंदर हैं। हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, माता सीता प्रभु श्री राम से सुंदर हैं। राम सीता से सुंदर हैं, प्रभु श्री राम जी माता सीता से सुंदर हैं। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, राम जी की तुलना कर रहे हैं। ये क्या हो गए, उपमेय हो गए। किससे कर रहे हैं, माता सीता से कर रहे हैं, ये उपमान हो गए साथी। शासी से ये सब क्या हो गए, वाचक शब्द। क्या हो गए, वाचक शब्द हो गए। और क्या है, सुंदर कौन है, दोनों जन सुंदर है, दोनों जन के बारे में बात हुई है। ये क्या हो गए, साधारण धर्म, क्योंकि सुंदरता की बात हो रही है। राम जी सुंदर हैं, सीता भी जी सुंदर हैं, लेकिन सीता जी से सुंदर जी प्रभु श्री राम जी हैं, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे चारों अंग निहित है, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है। ये क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार का पहला भेद पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। अगले में उपमा अलंकार की दूसरी हेडिंग बनाएंगे, लुप्तोपमा अलंकार। साथी लुप्तोत्तमा का मतलब आप समझ जा रहे हैं, एक पद इसमें लुप्त होगा, यानी एक छिपा होगा, एक अंग, कोई ना कोई अंग इसमें नहीं होगा।
कोई ना कोई का मतलब आप ऐसा समझिए कि इसमें साधारण धर्म की बात नहीं की जाएगी। उपमेय और उपमान तो ज़रूर होंगे क्योंकि उससे तुलना होती है, जिसका जिससे तुलना हो जाए, वो तो उपमा होगा ही। तो आप इसकी छोटी-सी परिभाषा लिख लेंगे इसमें, जिसमें जिसमें एक अंग छिपा हो, एक अंग छिपा हो, एक अंग छिपा हो, वो क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। कैसे? एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। अंग से मतलब आप समझ रहे हैं कि एक अंग 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उसमें से एक अंग छिपा होगा जो, वही क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख सूर्य के समान है। पहला एग्ज़ाम्पल है, मुख सूर्य के समान है, सूर्य के समान है। आप यहाँ पे देखेंगे मुख क्या है? मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? सूर्य से की जा रही है। तो मुख क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है? सूर्य से, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। यहाँ पे के साथ साथ ही क्या है? ये सब वाचक शब्द हैं। क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द हैं जो बता रहे हैं कि तुलना की जाए। समान, समान है, ये सब क्या है? सा, सी, से, समान, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। तो ये मुख सूर्य के समान है, ये तुलना करा रहे हैं। जिस सबसे तुलना होती है वही वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे वाचक शब्द हैं। यहाँ पे साथ ही जो साधारण धर्म है, साधारण धर्म या जिसे हम समान धर्म भी कहते हैं, ये क्या है? इसमें नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक बार उसका रिवीजन करेंगे। साथ ही आज की जो हमारी हेडिंग थी, क्या थी? अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भेद था अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थों के माध्यम से काव्यों में चमत्कार उत्पन्न हो, वो क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की हमारी पहली हेडिंग थी उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान, जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द में सा, सी, से, सन, तुलना बोधक जो शब्द होते हैं वही वाचक शब्द होते हैं। साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान के दोनों में क्या हो? समान हो, दोनों की समानता हो, वही क्या होते हैं? समान धर्म होते हैं। इसके बाद पहला हमारा जो उदाहरण था, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पे मुख की तुलना किससे की जा रही? चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान हो गया, मुख उपमेय हो गया। के समान क्या है? वाचक शब्द है। पहाड़ सा बड़ा दुख, दुख की तुलना पहाड़ से की जा रही है। यहाँ पे उपमेय और उपमान क्या हो गया? पहाड़ हो गया। सा वाचक शब्द हो गया, बड़ा क्या है? समान धर्म हो गया। इसके बाद साथ ही उपमा अलंकार के हमने कहा 2 भेद होते हैं। हम 2 भेद पढ़ेंगे उपमा अलंकार के। होते हैं 2 भेद। पूर्ण उपमा अलंकार जिसमें चारों अंग हों, वो क्या होते हैं? चारों अंग का मतलब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। राम सीता से सुंदर हैं। यहाँ पे सुंदर क्या हो गया साथी? दोनों में समानता का बोध कराता है। साधारण से वाचक शब्द, राम जी की तुलना सीता जी से तुलना, उपमान, उपमेय हो गया। इसके बाद अगला दूसरा था लुप्तोपमा अलंकार। इसमें एक अंग छिपा होता है, इसमें एक अंग नहीं होता है। मुख सूर्य के समान है। मुख किसकी तुलना? सूर्य से की जा रही है, सूर्य इसलिए अब उपमान हो गया, उपमेय मुख हो गया। समान क्या है? वाचक शब्द है, इसमें साधारण धर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया साथी? ये लुप्तोपमा अलंकार हो गया। याद रखेंगे, ठीक है साथी। आज के लिए साथी बस इतना ही। बताएंगे क्लास कैसी लगी। कल की जो हमारी हेडिंग होगी क्या होगी? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दूसरा अलंकार का भेद है रूपक अलंकार। हम साथ ही पढ़ेंगे कल अर्थालंकार का दूसरा भेद। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।